अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 137। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक हर्फ का माना याद करना है। इरशाद हो रहा है फ़इन, फ़ा हर्फ ताक़ीब है, इसके माना है फिर। इन माने अगर, फ़इन पस अगर, आमनु ईमान लाएं वो, फ़िल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। आमना आमना आमनु, फ़क़त फ़इन आमनु पस अगर वो ईमान लाएं, बेमिस्ले, बे यहाँ ज़ायद है, मिस्ल के माना है मानंद, जैसा कि। आमनतुम ये भी फ़िल माजी है जमा मुज़क्कर हाजिर, इसके माना है ईमान लाए तुम, बेही साथ उसके यानी अल्लाह पर। फ़क़द तो बेशक, फ़ा माने पस, तो क़द हर्फ तहक़ीक़ तो यकीनन तो बेशक, इह्तदौ उन्होंने हिदायत पाई। इह्तदौ फ़िल माजी है जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, बस अगर वो ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हिदायत पा गए। व इन और अगर, वाव माने और, इन माने अगर, तवल्लौ मुंह मोड़ें, फिर जाएं, पीठ फेरें, वल्ला युवल्ली मुंह फेर लेना, पीठ कर देना। इन तवल्लो ये फ़िल माजी है, और अगर वो मुंह मोड़े, फ़इन्नमा तो बेशक, फ़ा माने पस, इन्नमा यकीनन, हर्फ ताकीद है, तहकीक है, बेशक। हम ये ज़मीर है, इसके माना है वो। फ़ी माने में, शिक़ाक़, शिक़ाक़ शक़ीक़ मुखालफत को कहते हैं। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ तो बेशक वो मुखालफत में पड़े हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, फ़ा माने पस, सीन माने अनकरीब, सीन सौफ़ा, इसके माना होते हैं बहुत जल्द, अनकरीब। यकफ़ी ये फ़िल मुज़ारिर का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसके माना है काफ़ी होगा, का आपको, हम उनके बारे में, अल्लाह अल्लाह ताला। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह बस अनकरीब काफ़ी होगा आपको उनके मुतालिक अल्लाह। वहुवस्समीउल अलीम और वो, वाह माने और, हुआ माने वो, यानी अल्लाह अस्समी अल अलीम, ये दो सिफ़ात हैं परवरदिगार आलमीन की। वो सुनने वाला है, जानने वाला है। आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा ज़हन में रखने के लिए खूब तवज्जो से सुने। इरशाद होता है कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, बस अगर वो ईमान लाएं
जैसा कि तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हिदायत पा गए, उन्हें सीधी राह नसीब हुई। व इन तवल्लो, और अगर वो मुंह मोड़ें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन वो मुखालफत में मुब्तला हैं, मुखालफत में पड़े हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस उनके मामले में ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह काफ़ी है और वो सुनने वाला जानने वाला है। पिछली आयात के तवातुर में ये बात ज़हन में रहे कि यहूद और नसारा ये कहा करते थे कि अगर हिदायत पानी है तो यहूदी बन जाओ या नसरानी हो जाओ। उसके जवाब में परवरदिगार आलमीन, अरहमुर राहिमीन, अहसनुल खालिकीन, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि उनका ये कहना गलत है। हिदायत देना हमारा काम है। हम जानते हैं कौन सीधी राह पर है और कौन भटका हुआ है। हमने तौरात उतारी, हमने ज़बूर नाजिल की, हमने आसमान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़ों से नवाजा, दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को तालीमात अता की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने अपनी हवस को, अपनी ख्वाहिश को अपना किबला बनाकर उनमें तारीफ कर डाली। युहर्रिफूनल कलिम अम मवादिह, वो इन मुकद्दस किताबों में अपनी मर्जी के मुताबिक तहरीफ करते रहे, उनको बदलते रहे, जिसका नतीजा ये है कि आज सफ़े अर्जी पर उन इल्हामी किताबों को उनकी हकीकी सूरत में लाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। नामुमकिन बना दिया इन्होंने। अब ये कुरान पाक सबसे आखिर में हमने उतारा और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने खुद लिया। क़यामत तक किसी को मजाल ना होगी कि इसे बदल सके, इसमें कोई तहरीफ कर सके, इसके किसी कलमे को मिटा सके। अब तालीमात उतारने वाले जब हम हैं तो हमें मालूम है कि कौन सी राह सीधी है, कौन गलत राह पर है। इसलिए इनके दावों पर, इनके कहने पर कान धरने की बजाय अपने रब की सुनो, रब की मानो। रब फरमाता है कि हमारा ऐलान ये है कि अब अगर किसी ने साहिब ईमान होना है तो उसका ईमान उस वक्त होगा जब वो सिद्दीक व फारूक, उस्मान व अली, सलमान व बुज़र, बिलाल व अबू जुनादा जैसा ईमान लाएगा। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम, ए ईमान वालो याद रखो, तुम्हारे सिवा कायनात अर्जी पर जो कोई भी ये कहता फिरे कि मैं सीधी राह पर हूँ, मैंने हक़ाइक़ को पा लिया है, मैं हकीकतों का शनासा हूँ, तो उन पर वाज़े कर दो कि सीधी राह पर तो वो है जो अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में जिन लोगों ने ईमान में सबकत की और जिस तरह वो ईमान लाए क़यामत तक के लिए ईमान की कसवटी वो बन गए। फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह, हिदायत उसको मिलेगी जो इनकी इक्तदा करेगा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, दावा ईमान उसका सच्चा होगा जो इन मुखलिसीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह ईमान लाएगा। और हर ज़ी शऊर शख्स जिसका कुछ थोड़ा भी मुताला है वो जानता है
कि इन पाकबाज लोगों ने ईमान की हरारत पारों को जब अपने जिस्म में समोया तो वो दुनिया के सामने कैसा शानदार अखलाक, कितनी सादा और आसान मुआशरत और कैसी सहल मईशत और किस तरह का किरदार दुनिया के सामने लाए। हकीकी मानों में इस सफ़े अर्जी पर आसमान ने अगर पहली बार कोई फरिश्तों से आगे निकलती हुई जमात देखी तो वो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात थी। इन्हीं को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक मेयार, एक कसवटी करार दे दिया गया कि अब जिस किसी ने भी अपने आप को मोमिन कहलाना है वो ये देखेगा कि मैं इन यारान मुस्तफ़ा के नक्श कदम पर हूँ, मैंने इनकी तरह दामन मुस्तफ़ा थामा है, मैं इनकी तरह अल्लाह जल्ला मजदहू के इरशाद के मुताबिक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा का पैकर बना हूँ, मैंने इनकी मोहब्बत को कायनात की हर शय पर अहमियत दी है। अगर ये है तो वो मोमिन है। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम, क्या शान है इस आयत करीमा में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कि जिन्हें मुखातिब करके खुद रब रहमान फरमा रहा हो कि अगर ये दुनिया वाले उस तरह ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो, आमन तुम, जैसा कि तुम्हारा ईमान है, फ़क़द इह्तदौ, तो मुझ रब का ऐलान है कि इन्हें हिदायत मिल गई, ये कामयाब हो गए, इन्हें सीधा रास्ता मयस्सर आ गया। व इन तवल्लौ, और अगर ये उससे मुंह मोड़ें, वैसा ईमान न लाएं, अपने आप को उस तरह का इंसान बनाने की कोशिश न करें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन ये मुखालफत में पड़े। और जब मुखालफत दिल में जगह दे ले तो फिर आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, फिर दिल गिलाफ में लिपट जाता है, फिर बसीरत की सारी राहें मसदूद हो जाती हैं, फिर तो इंसान के वजूद पर बुग़्ज़ का, तासुब का, इनाद का कब्ज़ा होता है। और ये वो लानतें हैं जो इंसान के दिल को बीमार करके उसको हकीकत से दूर ले जाती हैं और इंसान कभी भी हिदायत याब नहीं हो सकता। ये मुखालफत में हैं। और उसके बाद रब की तरफ से ऐलान क्या हो रहा है, ज़रा समाअत कीजिए। रब करीम फरमाता है, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, ये लगा लें एड़ी चोटी का जोर, ये कर लें हीले बहाने, इनको जो मकरो फरेब करना आता है कर लें, जिस जिस अंदाज से भी है हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको मिटाने के लिए, आपको इज़ाएं देने के लिए, आपके मुखालफत में जो कर सकते हैं कर लें। मेरा ऐलान है, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, इनके मुकाबले में आपको सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। हस्बियल्लाह व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। अब जिसके साथ अल्लाह हो, दुनिया भर के लोग मिलकर उसका बाल भी बीका करना चाहें तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए यहूद व नसारा के ये तमाम तर हथकंडे, और यहाँ ज़रा गौर कीजिए कुरान कितने खूबसूरत अंदाज में अहले ईमान को आगे बढ़ने का, तरक्की पाने का, दुनिया की इमामत का, पूरी कायनात के सामने सुरखरू होने का क्या नुस्खा अता कर रहा है, पूरी दुनिया पर छा जाने का क्या खूबसूरत नुस्खा अता किया जा रहा है। और वो ये है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरह दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, वरना ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रिदा
अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, महबूब फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जानूं और आपकी तकजीब और आपको जुटलाने वाले जाने, मैं इनके साथ क्या करता हूं। और दुनिया ने देखा कि जब अहले मक्का ने रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा, नापाक मंसूबा, इंतहाई घनौनी साजिश का इर्तिकाब किया, तो उस रात अल्लाह ने किस तरह उन्हें खैब व खासिर की, किस तरह उनके आगे पीछे दाएं बाएं दीवारें खड़ी हो गईं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकलकर मैदान उहुद में क्या कुछ कम मौका था। तो इरशाद हो रहा है कि इनकी बातों को छोड़ो, ये कभी तुम्हारे खैर खा नहीं बन सकते। उस अल्लाह से लो लगाओ जिसने तुम्हारे अंदर हबीब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया है। इनके साथ जुड़ जाओ, इनसे अपने ताल्लुक को देखने की कोशिश करो। ये है सीधी राह, ये है इस आया करीमा का इनकलाबी पैगाम। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। दुनिया भर के इंसानों के लिए हिदायत का चिराग अगर कोई है तो वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा है। खिलाफे पैगंबर कसे राह गुज़ीर, अब कौन समझाए हमें। हम आए रोज इन कोशिशों में लगे हैं, फलां राजी हो जाए, फलां को मना लें, फलां को अपना बना लें, और अपने दामन में नहीं झांकते कि हमें जो होना चाहिए था, हमें जिस तरह दुनिया के सामने मीनार नूर बनना चाहिए था, हमें जिस अंदाज से लोगों को रहनुमाई देनी चाहिए थी, हम उसमें कहां तक खड़े। अपना मनसब भूल गए, अपने आप को ये याद न रहा। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, वो क्या गर्दों था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। हमने वो तो पसे पुष्ट डाला और दुनिया भर के बिगड़े हुए इंसानों को मनाने की फिक्र में दरयूजा गर बनकर एक एक दर की खाक छानने लगे और कुरान को न खोल कर देखा कि वो आज भी ये जवाहिर पारे किस अंदाज में मिल्लत इस्लामिया के सामने रख रहा है। सुनो, ऐलान सुनो, इसको दिल में जगह दो कि फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम। ए गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने जो राह इख्तियार की है, तुमने अपने आप को अल्लाह की जिस रस्सी के साथ सीधा रखा है, ये वो है कि जिससे हर तरह के नूर के चश्मे फूट रहे हैं। कोई भी जिंदगी का मैदान हो, मईशत हो, अखलाक हो, सियासत हो, कोई भी मैदान हो, ये है मीनार नूर, ये है सिराते मुस्तकीम, ये है सीधी इशारा। फरमाया कि अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आती, वो मुखालफत में पड़ा है तो पड़ा रहे, तुम इसकी परवाह न करो। ये सारी दुनिया के लोग मिलकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ये कह दिया है कि आपको मैं काफ़ी हूँ, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फरमाया वह समीउल अलीम। याद रखना, जिस अल्लाह ने तुम्हें ईमान के नूर से नवाजा है, जिसने तुम्हें अपनी हिदायत दी है, वो हर बात को सुन भी रहा है, हर बात को जान भी रहा है। ए काश कि अल्लाह की इन सिफात को हम समझ सकते कि मेरी हर बात सुनी जा रही, रिकॉर्ड हो रही। ऐसा सिस्टम है जिसे कोई हैकर है कर ही नहीं सकता।
लाख जतन करे वो चुरा नहीं सकता। अलीम उसके इल्म की वुसअत ये है, एक एक बात उसके इल्म में है। परवरदिगार आलमीन हमें हिदायत का नूर कुरान से लेने के काबिल बनाए और हम अपनी सोच के तमाम जाविये इस नुक्ते पर जमा कर सकें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ए अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।